हम लोग संस्कृत में संस्कृत के 5वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके शीर्षक का नाम है भारत महिमा। और पिछले वीडियो में हम आपको इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ बता दिए थे और इसके अलावा मौखिक प्रश्न भी बता दिए थे। यानी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में 5 श्लोक दिया गया है और 5वां श्लोक का हिंदी में अर्थ हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और इसके अलावा हम आपको मौखिक प्रश्न भी बता दिए थे जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ और मौखिक प्रश्न दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, मौखिक प्रश्न तो हम आपको कंप्लीट करा दिए थे और आज के इस वीडियो में हम आपको लिखित प्रश्न कंप्लीट करा देंगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर में जितने सारे भी लिखित प्रश्न दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि लिखित में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, लिखित में सबसे पहला जो प्रश्न पूछ रहा है वह है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहले हम आपको किताब से समझा लेते हैं, उसके बाद नोटबुक पर लेकर के चलेंगे और सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बता देंगे। तो देख लीजिए, लिखित में सबसे पहला प्रश्न कह रहा है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखना है और इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, पहले प्रश्न में एक शब्द में उत्तर देना है और जबकि दूसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और इसमें कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह 7 प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसमें वाक्य बनाने के लिए कह रहा है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और इन्हीं सभी शब्दों में से कोई 5 वाक्य बनाना है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद चौथा नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि इसका विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द तो आप लोग जानते होंगे, जैसे दिन का रात होता है, सुर का असुर होता है, प्रसन्न का दुखी होता है, शोभनम का अशोभनम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, यानी कि शब्द दिए गए हैं और इनका विलोम शब्द लिखना है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है विलोम पदानी लिखत, यानी कि विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पर विलोम शब्द तो आप लोग बड़े आराम से लिख लीजिएगा, लेकिन इसका भी आंसर हम आपको बताएंगे। चलिए, उसके बाद जो 5वां नंबर प्रश्न है, तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे गए जो रेखांकित पद हैं या फिर रेखांकित जो स्थान है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई कोई शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है। जैसे देख लीजिए, पूरा, निर्मला, रम्या, सपुष्ट, वृक्षे, धर्मात्मा हो गया, पूजनीय हो गया, यह सभी शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है। तो जो भी शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, इस शब्द का विलोम शब्द लिखना है। जैसे देख लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। जैसे पहला में यहाँ पर उदाहरण में देख रहे हैं कि पुण्य को और धन्य को रेखांकित किया गया है, यानी कि उसके नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर पुण्य का उल्टा पाप हो जाएगा और धन्य का उल्टा अधन्य हो जाएगा। मतलब जो शब्द रेखांकित है जिसके नीचे अंडरलाइन है, बस उसका विलोम शब्द लिख देना है। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है जो कि विलोम शब्द है। एक तो चौथा नंबर प्रश्न और एक 5वां नंबर प्रश्न, दोनों में आपको विलोम शब्द लिखना है। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं नोटबुक पर, वहां से बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। किताब से तो हम आपको समझा दिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से इसका उत्तर देना है। अब चलिए, हम लोग सीधे चलते हैं नोटबुक पर और वहां से लिखित का पहला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखित क्वेश्चन का सबसे पहला नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। जब हम आपको प्रश्न का उत्तर बताएंगे तो अपने सामने आप लोग किताब जरूर खोल कर रखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे तो हम यहाँ पर एक एक प्रश्न और एक एक प्रश्न का उत्तर लिख दिए हैं ताकि आप लोग को किताब का जरूरत ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग किताब खोल करके रखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, का नंबर प्रश्न, यानी कि सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि देवा कानी गायंती। ठीक है, सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि देवा कानी गायंती, यानी कि देवता क्या गाते हैं। काफी आसान प्रश्न है, देवता क्या गाते हैं। तो इसका एक शब्द में जवाब देना है, चूंकि सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत, तो बस हम लोग एक शब्द में इसका जवाब दे देंगे, गीत कानी, यानी कि जो देवता हैं वह गीत गाते हैं। देवा कानी गायंती, तो गीत कानी। अब चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि जने कीदृशम जन्म लब्धम,
जनय कीदृशम जन्म लब्धम, यानी कि कैसे लोग यहाँ जन्म को प्राप्त होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आपको श्लोक में बताए थे कि जो श्री हरि के सेवा के योग्य हैं वैसे लोग ही भारत में जन्म को प्राप्त होते हैं। तो कैसे लोग जन्म को प्राप्त होते हैं, तो मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद सेवोपैकम मतलब होता है कि श्री हरि के सेवा के योग्य, यानी कि जो भगवान के सेवा के योग्य होता है उसी व्यक्ति का जन्म जो है वह भारतवर्ष में होता है। तो ख नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जनय कीदृशम जन्म लब्धम, तो मुकुंद सेवोपैकम। शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा, मुकुंद सेवोपैकम का संस्कृत में अनुवाद होता है, यानी कि संस्कृत में अर्थ होता है श्री हरि के सेवा के योग। मुकुंद सेवोपैकम, श्री हरि के सेवा के योग, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि विशाला धरा का, ग नंबर प्रश्न आप लोग यहां पर देखिए, विशाला धरा का यानी कि विशाल धरा कौन है, तो विशाल धरा कौन है, भारत, यानी कि हमारा जो भारत है वह विशाल धरा है, तो विशाला धरा का तो भारता हो जाएगा। अब घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि जगत गौरवम किम वर्तते, जगत गौरवम किम वर्तते, यानी कि जगत का गौरव किसे बताया गया है। जगत का गौरव यानी कि पूरे संसार का गौरव किस देश को बताया गया है, किसे बताया गया है, तो हमारे देश भारत को बताया गया है कि यह पूरे संसार का, पूरे जगत का गौरव है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत है, यानी कि जगत का गौरव कौन है, तो भारत है। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि समेषाम जनानाम का भवेत। ध्यान से आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि किताब अपने सामने रखिएगा ताकि आप लोग प्रश्न को पहले पढ़ सके और उसके बाद उसका उत्तर जान सके। कह रहा है कि समेषाम जनानाम का भवेत, यानी कि सभी लोगों को क्या करना चाहिए, तो आदर्श देशभक्ति करना चाहिए। देशभक्ति तो सभी लोग करते हैं लेकिन उसमें भी आदर्श देशभक्ति करना चाहिए, ठीक है। समेषाम जनानाम का भवेत, तो आदर्श देशभक्ति। तो पहला प्रश्न कह रहा था कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है, उसमें 5 प्रश्न था और 5 प्रश्न का उत्तर हम आपको बता दिए। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला में तो सिर्फ एक शब्द में लिखना था, लेकिन यहां पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि क नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्माकम भारतीय धरा कीदृशी आसीत, यानी कि हमारा जो भारतीय देश है, जो भारतीय धरा है वह कैसा है। तो हम आपको बताए थे कि हमारा जो भारतीय धरा है वह विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है। तो इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो हम लोग लिखेंगे कि अस्माकम भारतीय धरा विशालम आसीत, यानी कि जो हमारा भारतीय धरा है वह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। चलिए अब ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय धरा के का भी च सेविता, भारतीय धरा कै का भी च सेविता, यानी कि जो भारतीय धरा है वह किस चीज से सेवित है, यानी कि जो भारतीय धरा है, जो भारतीय भूभाग है वह किसके द्वारा सेवित है। तो जब हम आपको अर्थ बता रहे थे तो वहां पर बताए थे कि हमारा जो भारतीय धरा है वह वन के द्वारा, पर्वत के द्वारा, सागर के द्वारा और झरनों के द्वारा सेवित है। तो बस इसी चीज को हम लोग वाक्य में लिख देंगे कि भारतीय धरा वनय पर्वतय सागरय निर्झरे च सेविता, यानी कि जो भारतीय धरा है वह वन के द्वारा, पर्वत के द्वारा, सागर के द्वारा और झरने यानी कि निर्झर के द्वारा सेवित है। तो ख नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना की पहनता बसंती, यानी कि यहाँ का धर्म और जाति अलग अलग होने पर भी यहाँ के लोग कैसे बसते हैं। ठीक है, भारत में सभी धर्म और सभी जाति के लोग रहते हैं, तो इसी चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना, यानी कि धर्म जाति अलग होने पर भी जना किम बहंता बसंती, यानी कि यहाँ के लोग कैसे बसते हैं। तो हम आपको बताए थे कि भारत में धर्म और जाति अलग अलग होने पर भी यहाँ के लोग एकता के भाव से बसते हैं, एकता के साथ बसते हैं। तो बस इसका जवाब हम लोग लिख देंगे कि धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना एकत्वाभावम बहंता बसंती। देख लीजिए, एकत्वाभावम यानी कि एकता के भाव के साथ बसते हैं, यानी कि धर्म और जाति भले ही यहाँ के लोगों का अलग अलग हो लेकिन सभी लोगों में एकता होता है। तो बस ग नंबर प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। अब चलिए घ नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है कि के बारम बारम भारते जन्म गृहंती, कौन भारत में बार बार जन्म लेता है, कौन भारत में बार बार जन्म लेता है। के बारम बारम भारते जन्म गृहंती, कौन भारत में बार बार जन्म लेता है। तो हम आपको बताए थे कि जो श्री हरि के सेवा के योग्य होता है वही पुरुष भारत में बार बार जन्म लेता है। कौन,
तो जो सेवा के योग्य होता है, किनकी सेवा के योग्य, तो श्री हरि के सेवा के योग्य होता है, वही लोग भारत में बार बार जन्म लेता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि मुकुंद सेवोपैकम बारम बारम भारते जन्म गृहंती। आपको हम बता चुके हैं कि मुकुंद सेवोपैकम मतलब होता है कि श्री हरि के सेवा के योग्य, मतलब कि वैसे लोग जो श्री हरि के सेवा के योग्य होते हैं वही लोग भारत में बार बार जन्म लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मुकुंद सेवोपैकम बारम बारम भारते जन्म गृहंती। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशा भवेत्। सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशा भवेत्, यानी कहने का मतलब हुआ कि सभी लोगों का देशभक्ति कैसा होना चाहिए। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि देशभक्ति तो सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन देशभक्ति कैसा होना चाहिए, तो देशभक्ति आदर्श होना चाहिए। यानी कि जो भारत के प्रति हमारी देशभक्ति है वह सिर्फ दिखावे का नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आदर्श देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, सर्वेषां जनानां देशभक्ति आदर्श भवेत्, यानी कि हमारा जो देशभक्ति है वह आदर्श होना चाहिए। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत भूमि कीदृशा अस्ति। भारत भूमि कीदृशा अस्ति, यानी कि भारत भूमि कैसा है, हमारा जो यह भारत भूमि है यह कैसा है। तो इसका जवाब होगा कि अस्माकं मातृभूमि निर्मला वत्सला च अस्ति, यानी कि निर्मल और ममतामयी है। ठीक है, हमारा जो भारत भूमि है वह निर्मला वत्सला यानी कि निर्मल और ममतामयी है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, अस्माकं मातृभूमि निर्मला वत्सला च अस्ति, यानी कि निर्मल और वत्सल है, निर्मल और ममतामयी है। चलिए अब सबसे लास्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि इस लिखित प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न का सबसे आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि भारताजिरे जन्म लब्धुम अस्पृहा केसाम अस्ति। भारताजिरे जन्म लब्धुम अस्पृहा केसाम अस्ति, यानी कि भारत में जिनका जन्म होता है उनको क्या प्राप्त करने की इच्छा होती है। भारत में जिनका जन्म होता है उनको क्या इच्छा होता है, क्या प्राप्त करने की इच्छा होता है, तो उनका इच्छा होता है कि हम श्री हरि के सेवा के योग्य बन जाएं। ठीक है, जो लोग भारत में जन्म लेते हैं तो सबसे पहला तो क्यों वही लोग जन्म लेते हैं जो कि श्री हरि के सेवा के योग्य होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारताजिरे, यानी कि भारत में जन्मे हुए लोग, भारत के लोग। देखिए, भारतजिरे जन्म लब्धुम मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा अस्ति, यानी कहने का मतलब कि भारत में जिनका जन्म होता है उनको श्री हरि के सेवा के योग्य कार्य करने का जो प्राप्ति होता है, इसलिए यहाँ जन्म लेने की इच्छा होती है। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे, भारतजिरे जन्म लब्धुम मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा अस्ति। इसका शब्दार्थ आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, मुकुंद सेवोपैकम, क्योंकि बार बार प्रश्न में इसका चर्चा आ रहा है। मुकुंद सेवोपैकम मतलब श्री हरि के सेवा के योग्य, आपकी किताब में भी शब्दार्थ में दिया हुआ है। तो चलिए, एक पदेन उत्तरम लिखत और पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, दोनों प्रश्न तो यहाँ पर समाप्त हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न शुरू हो रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बस आप लोग तीसरा नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा। आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, जैसे रामेन हो गया, श्यामेन हो गया, लतया हो गया, सीता हो गया, हिमांशुना हो गया, शिशुना हो गया, गीता दिया हुआ है, ग्रंथ दिया हुआ है, कार्यम दिया हुआ है, पत्रम है, रामायणम हो गया, चित्रम हो गया, लेखनियम हो गया, दर्शनीयम हो गया, पठनीयम, स्मरणीय, पठनीय, करनीयम, यानी कि बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और कह रहा है कि इसमें से 5 वाक्य बनाना है, मतलब कि कोई भी 5 शब्द थे, यहाँ पर क ख ग घ जो 5 शब्द दिया हुआ है, 5 लाइन दिया हुआ है, इसमें आपको बस 5 लाइन यानी कि 5 वाक्य बना देना है। तो कोई भी हम लोग 5 शब्द उठा लेंगे जो कि हमको आसान लगेगा। आप लोग को जो आसान लगता है आप लोग 5 उठा लीजिएगा और बस उससे वाक्य बना देना है। वाक्य बनाना तो काफी सिंपल होता है। जैसे हम यहाँ पर 5 शब्द उठा लिए हैं, रामेन, श्यामेन, लतया, सीता और हिमांशुना, जो लगातार 5 जो शब्द दिए हुए हैं उनको हम ले लिए हैं। तो बस सिंपल सा हम लोग वाक्य बना देंगे। जैसे रामेन चित्रम दर्शनीयम, राम जो है वह चित्र देखता है। श्यामेन चित्रम दर्शनीयम, श्याम चित्र देखता है। लतया पत्रम लेखनीयम, लता जो है वह पत्र लिखती है। सीतायाम रामायणम पठनीयम, यानी कि जो सीता है वह रामायण पढ़ती है। शिशुना कार्यम करनीयम, शिशु कार्य करते हैं। हिमांशुनाम ग्रंथम पढ़नीय, यानी कि जो हिमांशु है वह ग्रंथ पढ़ता है।
तो मतलब कोई भी आप लोग 5 शब्द से 5 वाक्य बना दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। और यह जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसमें बस वाक्य बनाने के लिए ही बोल रहा है। तो तीसरा नंबर भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। तो बस इसमें सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए, उदाहरणम अनुचित मतलब उदाहरण के अनुसार निम्नांकित पदानाम कृते विलोम पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार आप लोगों को क्या करना है, नीचे लिखे गए शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। उदाहरण उसमें दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख लीजिएगा अपने किताब में, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में एक उदाहरण दिया हुआ है, धन्या इति पदस्य विलोम पदम, यानी कि धन्या का विलोम शब्द लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर अधन्या लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से नीचे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनका भी विलोम शब्द लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि विलोम शब्द कैसे लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहला जो क नंबर प्रश्न है उसमें दिया गया है सूरह। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क नंबर प्रश्न सूरह, तो सूरह का विलोम क्या हो जाएगा, असुर। सूर का उल्टा क्या होगा, असुर हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर है पूजनीयम, तो पूजनीयम का क्या हो जाएगा, निंदनीय। उसके बाद ग नंबर है भारतीय, तो हो जाएगा अभारतीय। शोभनम का उल्टा हो जाएगा अशोभनम। प्रसन्न का उल्टा हो जाएगा अप्रसन्न। उसके बाद 4 नंबर है कि प्रसिद्धम, तो प्रसिद्धम मत का उल्टा हो जाएगा अप्रसिद्धम। शुभा का उल्टा हो जाएगा अशुभा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुभ का उल्टा अशुभ होता है, तो बस वही चीज लिखा हुआ है। लब्धम का उल्टा हो जाएगा अलब्धम। गौरवम का उल्टा हो जाएगा अगौरवम। उसके बाद सबसे लास्ट है कि रम्य रूपा का उल्टा हो जाएगा अरम्य रूपा। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको उल्टा शब्द लिख देना है। जो शब्द दिया गया है बस उसको उल्टा लिख देना है, यानी कि विलोम शब्द लिखना है, जिसको कि हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न भी काफी आसान है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न है। तो 5वां नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत रेखांकित पदानाम स्थाने विलोम पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचत। यानी कि जो रेखांकित पद हैं, यानी कि जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, उसका आपको विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर उदाहरण में एक दिया हुआ है, ए पुण्यम कुर्वन्ति ते धन्या भवन्ति, और पुण्यम के नीचे अंडरलाइन है और धन्या के नीचे अंडरलाइन है। तो बस जिसके नीचे अंडरलाइन है, जिसके नीचे रेखांकित किया हुआ है, बस उसका विलोम कर देना है। तो पुण्यम का विलोम पापम हो जाएगा और धन्या का अधन्या हो जाएगा। उसी प्रकार से अब बाकी सभी प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है क नंबर में कि ये सज्जना संति ते शोभनम कार्य कुर्वन्ति, और यहाँ पर सज्जना के नीचे अंडरलाइन है और शोभनम के नीचे अंडरलाइन है। तो सज्जना का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्जना हो जाएगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पर दुर्जना लिख दिए हैं। और शोभनम का उल्टा अशोभनम हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो बस सज्जना का उल्टा लिख दिए और शोभनम का उल्टा लिख दिए। उसी प्रकार से ख नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि पूरा गंगा निर्मला प्रवहति अस्मा, तो इस वाक्य में पूरा के नीचे अंडरलाइन है और निर्मला के नीचे अंडरलाइन है। तो सबसे पहला जो पूरा दिया हुआ है, तो पूरा का उल्टा अधूरा हो जाएगा और निर्मला का उल्टा दूषिता हो जाएगा। तो काफी आसान है। उसी प्रकार से ग नंबर प्रश्न में आप लोग देखिएगा कि सपुष्प वृक्ष है और रम्या के नीचे अंडरलाइन है। सपुष्प वृक्ष और रम्या, यह दोनों के नीचे अंडरलाइन है। तो सपुष्प वृक्ष का उल्टा अपुष्प वृक्ष हो जाएगा और रम्या का अरम्या हो जाएगा। तो बस आप लोग को उल्टा लिखना है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए उसके बाद 2 प्रश्न और शेष बच गए हैं। इसी वाले प्रश्न में धर्मात्मा के नीचे अंडरलाइन किया गया है और पूजनीय के नीचे अंडरलाइन किया गया है। देख लीजिए आप लोग। तो धर्मात्मा का उल्टा क्या होता है, दुरात्मा होता है, और पूजनीय का उल्टा निंदनीय होता है। तो धर्मात्मा से हम लोग दुरात्मा बना दिए और पूजनीय का निंदनीय बना दिए। अब उसके बाद सबसे आखिरी प्रश्न है कि सद व्यावहारेण, और उसके बाद है शांति का उल्टा। तो सद व्यावहारेण का उल्टा दुर्व्यवहारेण हो जाएगा और शांति का उल्टा अशांति हो जाएगा। काफी आसान है, बस आपको उल्टा शब्द लिख देना है, विलोम शब्द लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर आपका पूरा यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। लिखित प्रश्न में कुल 5 प्रश्न दिया गया था, जो कि 5 प्रश्न का उत्तर हम आपको सिंपल भाषा में बहुत ही बारीकी से समझा करके बता दिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो यदि आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब इस चैप्टर में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी बाकी सारे सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल
मिल सके। आगे जितने सारे भी क्लास चलें, हर एक क्लास जैसे ही स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो कुल मिलाकर के संस्कृत में 5 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।